नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेजी एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रॉमेटोलॉजी। दूसरा प्रश्न है कि पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स जो है शिशु रोग से अध्ययन से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। आंसर है मार्मिकोलॉजी। अच्छा, ये याद कैसे रखेंगे चींटियों के अध्ययन को, तो ये आप जोड़ सकते हैं कि जब चींटियां काटती हैं ना तो बहुत ही मार्मिक सा दर्द होता है। नीडोलॉजी पक्षियों के घोंसले को अध्ययन को कहते हैं और हर्पेटोलॉजी का मतलब होता है उभयचर और सरीसृपों के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार किरोप्टिस्ट किससे संबंधित है। हम जानते हैं कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांतों की दवा करते हैं, आर्थोपेडिस्ट हड्डियों की, और किरोप्टिस्ट किसे कहेंगे। आंसर है पाँव। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। आंसर है न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। आंसर है यकृत। यहाँ पे आपको चित्र में यकृत दिख रहा है। हेपेटाइटिस की जो बीमारी होती है वो यकृत को ही प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। आंसर है जिगर। वही लीवर, यकृत, जिगर सब एक ही बात है। और लीवर का जो औसत भार होता है वो होता है 1600 ग्राम। जिगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नंबर 1 पे कौन है। नंबर 1 पे वही लीवर है ना। सेकंड पे भाई साहब पेनक्रियाज। हिंदी में आग्नाशय बोलते हैं। हमारे पेट और बड़ी आंत के पीछे पेनक्रियाज इसमें दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जब किसी को मधुमेह होता है तो यही है, यानी कि जब किसी को शुगर की बीमारी हो जाती है तो पेनक्रियाज ही प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छा, मेरुरज्जु होता कहाँ है, अभी होता कहाँ, ये तो देख लेंगे। जो महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, यानी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इन एक्शन का कंट्रोल यही करता है मेरुरज्जु। आप यहाँ चित्र में देखेंगे जो रीढ़ की हड्डी है इसे बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप, इसे बोलते हैं मेरुदंड। इसके अंदर होता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो है वो ब्रेन से जुड़ा होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो हिस्से होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यहाँ पे देखेंगे आप कि जो हमारी जो मेरुदंड है ये सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर तथा पेल्विक वर्टिब्री से मिलकर के बना होता है। इसमें कुल छोटे छोटे 33 हड्डियाँ होती हैं, यानी 33 कशेरुक या 33 वर्टिब्री होते हैं। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। आंसर है मेडुला। सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये तीनों अग्र मस्तिष्क के हिस्से हैं। और हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या होता है। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य होता है भूख, प्यास, प्यार, घृणा और ताप को कंट्रोल करना। 5 बातों को कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, प्यार, घृणा और शरीर के ताप को कंट्रोल करता है। अच्छा, जो मेडुला होता है, मेडुला वो जब हम खाना निगलते हैं उसको, भोजन का हम जो निगलते हैं उसको थोड़ा उल्टी कर देते हैं, उसे भी हृदय का धड़कना तथा सांस लेना, इन 4 बातों को नियंत्रित करने वाला कौन है। मेडुला ऑब्लंगाटा। निम्न में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। अभी इसके उत्तर मैंने देख लिया। और मेडुला ऑब्लंगाटा होता है जो हृदय की धड़कन और श्वसन और साथ साथ में खाने को निगलना और उल्टी करना, ये नियंत्रित करता है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी को बोलते हैं मेटाकार्पल्स। कलाई पे जो हड्डी होती है उसे बोलते हैं कार्पल्स। आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में, कलाई पे जो हड्डी है उसे बोलते हैं कार्पल्स। कलाई से आगे वाली जो हड्डी है उनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और ये उंगलियों की हड्डियाँ हैं, इनको फैलेंजेस बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो भी हैं फैलेंजेस ही हैं, अलग अलग तरीके की हैं। प्रॉक्सिमल है, इंटरमीडिएट है और डिस्टल फैलेंजेस। ठीक। 13वां प्रश्न है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं। क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं इनको, कपाल तंत्रिकाएं। मनुष्य में कुल मिला के 12 जोड़ी होती हैं। हमारे जो कपाल है, यहाँ पे नर्व्स निकल रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो इनका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं, यानी कि स्पाइन से निकलने वाली तंत्रिकाएं। आप देखेंगे आंसर ये है 31 जोड़ी होती हैं। स्पाइन में जो वर्टिब्री होती हैं या कशेरुक होते हैं उनकी संख्या कुल कितनी होती है, 33 होती है। सबसे ऊपर के जो 7 होते हैं इनको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके बाद 12 थोरैसिक वर्टिब्री होती हैं। थोरैसिक वर्टिब्री ही हमारी रिब्स से जुड़ी होते हैं।
उसके बाद नीचे आएंगे तो 5 आपको लंबर वर्टिब्री मिलेंगे, उसके नीचे सकेरम और कोएक्स मिलेंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कुल मिला के 33 होते हैं, और जब वह बच्चा वयस्क हो जाता है तो ये जो 5 होते हैं सकेरम और यहाँ पे 4 कोएक्स होते हैं, ये सब आपस में जुड़ के एक हो जाते हैं। तो वयस्क होने के बाद 26 हो जाती है इनकी संख्या, और शुरू शुरू में 33 होती है। तो यहाँ से जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं वो है, उनकी संख्या है 31 जोड़ी। मनुष्य में कितने कशेरुक यानी वर्टिब्री होते हैं, इसी पे अभी हम लोग बात कर रहे थे। आंसर है 33 कशेरुक होते हैं। अब देखेंगे कि एक बीमारी होती है जिसमें लोग गले में पट्टा बांध देते हैं और कहते हैं कि सर्वाइकल हो गया है। मोटा तकिया लगाने से बहुत लंबे समय तक लंबी लंबी बाइक से यात्रा करेंगे तो भी मोटा तकिया लगाएंगे, या फिर लोगों को कोई ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा झुकना पड़ रहा है तो भी सर्वाइकल की बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर पट्टा देते हैं लगाने के लिए। वही ये जो बीमारी होती है उसमें यही जो है सर्वाइकल वर्टिब्री प्रभावित होते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।